कभी सोचा है हम अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़े प्लान्स क्यों बनाते हैं? इस साल मैं 6 पैक एब्स बनाऊंगा, इस साल मैं एक बुक लिख दूंगा। फिर 1-2 महीने बाद वो प्लान्स बस प्लान्स रह जाते हैं। हम खुद से कहते हैं यार मुझ में विल पावर ही नहीं है, मैं आलसी हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि द प्रॉब्लम इजंट यू, द प्रॉब्लम इज योर सिस्टम, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में बताया है। उनकी खुद की कहानी से शुरू करते हैं। एक लड़का था जेम्स, जिसका बचपन से बस एक ही जुनून था, बेसबॉल। उसका सपना था प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर बनने का। लेकिन एक दिन प्रैक्टिस के दौरान एक भयानक हादसा हो गया। उसके सिर पर बेसबॉल बैट लगा और उसके चेहरे की हड्डियां बिखर गईं। डॉक्टर्स ने उसे कोमा में रखा और जब वो होश में आया, उसकी आंखों में दोहरापन था, चलने में मुश्किल होती थी और सबसे बड़ी बात, उसका बेसबॉल करियर खत्म हो गया था। जेम्स के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। वह 1 साल बाद जब वापस फील्ड पर गया तो वह वार्सिटी टीम से कट हो गया। इट वॉज ह्यूमिलिएटिंग, लेकिन उसने एक बात समझी, बड़े बदलाव एक ही झटके में नहीं आते, वो आते हैं छोटे छोटे एटॉमिक हैबिट्स से। द पावर ऑफ 1%। जेम्स क्लियर कहता है अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाओ तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाओगे। सोच कर देखो ये कितना पावरफुल आइडिया है। एक एयरप्लेन जब लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क सिटी के लिए टेक ऑफ करता है और उसका रास्ता अगर 3.5 डिग्री से भी बदल जाए तो वह न्यूयॉर्क की जगह वॉशिंगटन डीसी में लैंड करेगा। एक छोटा सा बदलाव लेकिन लंबे टाइम में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट। लेकिन हमें इसका असर तुरंत क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हम सब प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल पर अटक जाते हैं। मान लो आपको एक आइस क्यूब पिघलाना है। रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री है। आप टेम्परेचर बढ़ाते हो 26, 27, 28, 29, 30, 31 डिग्रीज, कुछ नहीं होता। और फिर 32 डिग्री होते ही वह पिघलना शुरू कर देती है। वह 32 डिग्री का ब्रेक थ्रू मोमेंट उन छोटे छोटे एफर्ट्स का नतीजा है जो आपने पहले किए थे। लोग इसे ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इसके पीछे सालों की मेहनत छुपी है। तो इन छोटे छोटे बदलाव को कैसे लागू करें? जेम्स क्लियर ने इसके लिए 4 सिंपल लॉज बनाए हैं जिनको द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज कहते हैं। फर्स्ट लॉ, मेक इट ऑब्वियस। हर हैबिट एक क्यू से शुरू होती है। अगर आप एक अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं तो उसके क्यू को बिल्कुल ऑब्वियस बना दो। अगर सुबह जिम जाना है तो जिम के कपड़े रात में ही तैयार रखो। अगर बुक पढ़नी है तो बुक को टेबल पर ही खोल कर रख दो। और अगर एक बुरी हैबिट छोड़नी है तो उसके क्यू को इनविजिबल बना दो। अगर आप फ़ोन यूज़ करने की हैबिट छोड़ना चाहते हैं तो उसे दूसरे रूम में रख दो, जिससे उसे उठाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगे। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन, उतनी कम चांस उस हैबिट को रिपीट करने की। सेकेंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। हर हैबिट के पीछे एक क्रेविंग छुपी होती है। इस क्रेविंग को और भी पावरफुल बनाने के लिए टेम्पटेशन बंडलिंग का यूज़ करो। इसका मतलब है जो काम आप करना चाहते हैं, द वांट, उसे उस काम के साथ जोड़ो जो आपको करना चाहिए, द नीड। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर आई कम होम फ्रॉम ऑफिस आई विल वॉच माई फेवरेट वेब सीरीज, वांट, वाइल डूइंग माई वर्कआउट, नीड। यहाँ आप अपने पसंद की चीज़ को अपनी ज़रूरत से जोड़ रहे हैं, जिससे आपकी मोटिवेशन बढ़ जाती है। थर्ड लॉ, मेक इट ईजी। हैबिट को करने के लिए रिस्पॉन्स ज़रूरी है और यहाँ काम आता है द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। हमेशा वही काम चुनो जिसमें कम से कम एफर्ट लगे। इसके लिए 2 मिनट का नियम यूज़ करो। किसी भी नई हैबिट को 2 मिनट से शुरू करो। रीड अ बुक की जगह रीड 1 पेज, डू अ वर्कआउट की जगह डू 2 पुशअप्स। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो मोमेंटम खुद ब खुद आ जाता है। इससे आप आलसियों की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोएक्टिवली लेजी इंसान बन जाते हैं जो सबसे कम एफर्ट में सबसे ज़्यादा काम करता है। फोर्थ लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग। और आखिर में रिवॉर्ड। अगर किसी हैबिट से आपको तुरंत सेटिस्फैक्शन मिलता है तो आप उसे रिपीट करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। इसलिए अपनी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। एक कैलेंडर पर हर दिन एक्स मार्क करो जब आप अपनी हैबिट को फॉलो करते हो। जैसे अगर आप हर सुबह 5 बजे उठते हैं तो कैलेंडर पर उस दिन को मार्क कीजिए। जब आप ऐसी स्ट्रीक्स देखते हैं तो आपको और भी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। याद रखो, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। गोल्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बल्कि वह सिस्टम इंपॉर्टेंट है जो आप इन छोटी छोटी आदतों से बनाते हैं। हर छोटी हैबिट एक एटम की तरह आपकी लाइफ को धीरे धीरे बट पूरी तरह से बदल देगी।
और जब आप उन सभी एटॉमिक हैबिट्स को स्टैक करते जाएंगे तो एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितनी रिमार्केबल रिजल्ट्स अचीव कर लिए हैं। अगर एटॉमिक हैबिट्स की यह कहानी और हमारी मेहनत आपको वैल्यूएबल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए आप अपनी ज़िंदगी में कौन सी नई हैबिट सबसे पहले शुरू करने वाले हैं।